इस वक्त मैं आपको जम्मू की सुनसान सड़कों का मंजर दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, खासकर रघुनाथ बाज़ार मंदिर पे, जहां पर हज़ारों की तादाद में लोग यहां टूरिस्ट आते थे और माता वैष्णो देवी और रघुनाथ मंदिर जी के दर्शन करते थे। मगर आज मैं टूरिस्ट की बात करूं तो 100 में से 10% भी टूरिस्ट यहाँ नहीं हैं। आखिर रघुनाथ बाज़ार की सभी दुकानें सुनसान पड़ी हुई हैं, कोई भी यहाँ पर व्यक्ति नहीं मिल रहा टूरिस्ट जो यहाँ पर शॉपिंग करने आएगा। मैं आपको इस वक्त तस्वीरें भी बिता रहा हूँ रघुनाथ बाज़ार मंदिर की, एक दुकान के अंदर की भी मैं तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर दुकानें सुनसान पड़ी हुई हैं। अगर दुकानें सुनसान पड़ी हैं तो क्यों यहाँ पर कोई भी इनका हालचाल पूछने क्यों नहीं आया? खासकर देखा जाए तो जितने भी सांसद हैं और यहाँ एमएलएज हैं, यहाँ विधायक हैं, उनको भी चाहिए कि यहाँ पर जितने भी बिजनेसमैन हैं उनका हालचाल पूछने आना चाहिए और इस बिजनेसमैन को हर तरफ एक पैकेज भी देना चाहिए। जिस तरह से गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की बात करें तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को 7th पे कमीशन, 6th पे कमीशन, 8th पे कमीशन, कितनी पे कमीशन मिलती है, मगर बिजनेसमैन को असेंबली में किसी भी किस्म का यहाँ पर पैकेज नहीं दिया गया। आखिर क्यों? बिजनेसमैन ने क्या बिगाड़ा है? कुछ दुकानों का भी मैं आपको दृश्य दिखाया है, यहाँ पर किस तरह से दुकानें पूरी तरह से खाली पड़ी हुई हैं और ख़ासकर जिस तरह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तनाव पैदा हुआ है, ऐसे में डरते हुए जम्मू कश्मीर का कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकल रहा। पूरी तरह से यहाँ पर दुकानें खाली पड़ी हुई हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं यहाँ पर कुछ टूरिस्ट आए हुए हैं, और कुछ टूरिस्ट कहाँ से आएंगे? सबसे पहले पहलगाम अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक हुआ था। पुलवामा अटैक के बाद रास्ते में आते आते 1 साल लग गया। उसके बाद पहलगाम अटैक हुआ था। पहलगाम अटैक ने तो आम जनता को निचोड़ के रख दिया। जिस तरह से पहलगाम अटैक की बात करें तो उसके बाद जम्मू कश्मीर में कोई भी टूरिस्ट आने को यहाँ पर तैयार नहीं है। हम यहाँ पर कुछ दुकानदारों से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या उन्होंने यहाँ पर पूरे दिन में कोई बोनी बट्टा किया है या नहीं, यानी कि बोनी की या नहीं। कुछ दुकानदारों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा अशोक कुमार है। भैया, जिस तरह से पहलगाम अटैक के बाद हम जम्मू की बात करें, खासकर रघुनाथ बाज़ार मंदिर की बात करें, तो किस तरह का काम है? चलो, थोड़ा काम का तो फ़र्क पड़ा, ये इतना तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत तो है। कितना फ़र्क पड़ा? अगर यात्रु आते थे, 100% यात्रु यहाँ पर आते थे, खासकर रघुनाथ बाज़ार मंदिर में, अब कितने % यात्रु रह गए? बहुत कम है। बिल्कुल थोड़ा दिख रहा है, बिल्कुल कम है। तो किस तरह से सर्वाइव करेंगे हम दुकानदार, खासकर बिजनेसमैन किस तरह से सर्वाइव कर पाएंगे? चलो, ये क्या करना, जैसे हालात हो तो ऐसे गुजरना पड़ेगा। मुझे याद है यहाँ पर मैं 10 या 12 साल पहले आया था, 12-13 साल पहले आया था। यहाँ पर एक दुकानों की कीमत करोड़ों रुपए होती थी, मगर ये काफ़ी क्राइसिस देखने को मिला है, खासकर रघुनाथ बाज़ार में। हाँ, ये तो बिल्कुल है, बहुत कम है, यात्री तो बहुत कम है। ऐसी अभी थोड़े, चलो आगे देखते हैं क्या होगा, लेकिन बहुत मुश्किल है। तो गवर्नमेंट से कोई पैकेज मांगने का अपील करोगे? क्या पैकेज मांगेंगे? गवर्नमेंट भी क्या देगी? गवर्नमेंट भी ठीक है अपने हालत में, सब ठीक है। ये थे हमारे साथ कुछ यहाँ पर दुकानदार जिनको अभी भी उम्मीद है कि अमरनाथ यात्रा में कुछ यात्रियों का बढ़ावा मिलेगा, मगर मुझे किसी भी किस्म की उम्मीद नहीं है। इनका ये भी कहना है कि हमारे जम्मू से लेके कटरा तक ट्रेन जाने वाली है और कटरा तक जाएगी कि लोग दिल्ली से बम्बे तक सीधा कटरे तक जाएंगे, और जम्मू में कौन आएगा, कौन टूरिस्ट आएगा? जिस तरह से जम्मू कश्मीर या हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करें, जिस तरह से तनाव चल रहा है, उसके तनाव के चलते सबसे असर पड़ा है दुकानदारों को। दुकानदारों से भी मैं और भी दुकानदारों से भी बात करना। भैया, क्या नाम है? जिंदर सिंह जी, कितनी देर हुई दुकान करते हुए? 7-8 साल हो गए। 7-8 साल? हाँ, 10 साल हो गए। बोलो। तो सबसे ज़्यादा मंदा कब देखा? ये दे देना जेडे चल रहे ने पहलगाम अटैक। हाँ जी। तो क्या कहना चाहोगे? जिस तरह से गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की बात करें, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को आपको देखा है कि हर बार पैकेज मिलता है, मतलब कि 6 पे कमीशन, 7th है 8, 9th पे कमीशन, 7th है कमीशन, सभी मिलता है। मगर क्या यहाँ पर जितने भी बिजनेसमैन को है उनको किसी भी किस्म का पैकेज नहीं दिया गया, और ना ही असेंबली में किसी ने बिजनेसमैन के बारे में पूछा? सर जी, बात ये है, यही आ रहा तो हम तो मंदिर के आगे कटोरा लेके बैठेंगे।
यही हाल चले ना तो हम मंदिर के आगे कटोरा लेके बैठेंगे। ये हमारे वर्कर हैं, ये 500-500 रुपया दिहाड़ी कमाते थे, आज 50-50 रुपये लेके शाम को जा रहे हैं। 4 बजे 3:30 बजे अभी तक हमने बोनी नहीं की। कोई हमें पूछने नहीं आया, कोई लीडर नहीं आया इस बाजार में, कोई कुछ मैं नहीं वही पूछने चाहता हूँ कि कोई भी लोकल कॉर्पोरेटर, खैर कॉर्पोरेटर तो है नहीं, जितने भी एमएलए हैं, जितने भी एमपीज हैं और जितने भी यहाँ पर सीएम आए हैं, उन्होंने आपका हालचाल पूछने आए हैं? यहाँ कोई नहीं पूछता। ये हमारा बिजनेस क्लिक है, ये सामने दुकान बैठते हैं, इनको पूछो। हमने 15-15, 12-12 दिन हो गए बोनी की कराए की हमारी दुकानें हैं। इनका क्या, ये तो अपने घर में बैठे हुए हैं एसी लगा के। हमें पूछो ना हमारी क्या हाल, हमने बोनी नहीं की हुई, हम कहाँ जाएं? यहाँ पे कोई पूछने ही नहीं आता। कोई पूछने श्रीनगर वालों को तो पैकेज मिल जाएगा। कोई लोकल एमएलए, कोई सांसद, विधायक, सीएम, कोई भी नहीं आया? कोई पूछने नहीं आया सर, कोई पूछने नहीं आया। आपका क्या हाल चाल है? कोई पूछने नहीं आया। हम किराए तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इलेक्शन है, इलेक्शन 2 रुपये कुछ देर के लिए स्थगित किए गए हैं, मगर तब भी और महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद इलेक्शन होंगे, मगर वहाँ से भी कोई पूछने नहीं आया। कोई नहीं पूछने। हमें किराएदारों को कौन पूछेगा सर? हम तो किराएदार हैं। 15-15 दिनों को हमें बोनी किए हुए। सुबह आते हैं, शाम को बंद करके चले जाते हैं। जैसे आए वैसे आए, एक ही बराबर हमारे लिए। काम बिल्कुल ठप है। जब तक हमारी वैष्णो देवी की यात्रा नहीं चलेगी तब तक हमारे कारोबार का कोई असर नहीं पड़ेगा उसमें। तो अमरनाथ यात्रा को किस ढंग से चलाओगे? अमरनाथ यात्रा तो दिल्ली और बम्बे से लेके सीधा कटरे जाएंगे लोग, यहाँ पर कौन आएगा? नहीं, वापसी में थोड़ी बहुत उम्मीद रहती है हमें। अमरनाथ यात्रा की हो, वैष्णो देवी की यात्रा हो, ये चल पड़े। अभी तक आपको उम्मीद है कि हमारे पास टूरिस्ट दोबारा से लौट के आए? हाँ, उम्मीद पूरी है। उम्मीद है ये 15 या 20 दिन में ही उम्मीद पे हम कायम है कि शायद हमारा दोबारा काम शुरू हो। दोबारा से मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि पूरा फोटो दिखाएं कहाँ पर कि किस तरह से दुकानदार खाली बैठे हुए हैं, वो दुकानदार बाहर बैठे हुए हैं, उनका किस तरह से सर्वाइव हो पाएगा। बाकी रही किसी की भी बात, इनका कहना है कि कोई भी लोकल सांसद, एमएलए, कॉर्पोरेटर, कोई भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इनसे पूछने और इनका हाल चाल पूछने नहीं आया और उनको किसी भी किस्म का यहाँ पर पैकेज नहीं दिया गया। मगर इनको अभी भी उम्मीद है कि अमरनाथ यात्रा दिल्ली, बम्बे, कलकत्ते से सीधा जाएगी और सीधा जाने के बाद कुछ उम्मीद रहेगी कि वापस लोग, टूरिस्ट यहाँ आएंगे और हमारा दोबारा से काम कारोबार चलेगा। उम्मीद रहेगी, अभी भी उम्मीद इनको है कि टूरिस्ट दोबारा लौट के आएगा। पहलगाम के बाद पहले पुलवामा अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक के बाद पूरा 1 साल लग गया था टूरिस्ट को जम्मू में आते आते, और उसके बाद पहलगाम अटैक हो गया है। अभी भी लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को, खासकर जम्मू के लोगों को जो रुगनाथ बाज़ार में दुकान करते हैं, उनको भी उम्मीद है कि हमारा काम कारोबार दोबारा से पटरी में आएगा। ये देखने वाली बात है कि कितना काम दोबारा से लौट के आता है, या दुकानदार इसी तरह से फ्री बैठे हुए हैं जिन्होंने सुबह आज 4 बजे हैं, 4 बजे से लेके कोई भी बुनी बट्टा यहाँ नहीं किया। उन्होंने कहा हमें अभी तक 1 पैसा भी नहीं कमाया, हमने दुकानें किराए पे ली हुई हैं। पर डे के बात करें तो पर डे में कम से कम भी 10 और 5,000 का किराया हमें मालिकों को देना पड़ता है। दीजिए इजाज़त, मुझे और मेरी सभी टीम को देखते रहिए। वीडियो जर्नलिस्ट निखिल बख्शी के साथ मैं विकास गुप्ता, यंग बाइट, जम्मू।